नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन ने जो कोर्ट केस लगाया हुआ था तो उस पर डीजी जो है तो अपनी सहमति और अपने विचारों को बदल रही है। 1 या 2 दिन में आप देखेंगे उसके आदेश निकल जाएंगे, एडमिशन की डेट बढ़ जाएगी। अब ये कितनी बढ़ेगी, सूत्र बता रहे हैं हमारे कि लगभग 7 दिन तक बढ़ेगी। तो ठीक भी है, अगर 7 से 10 दिन या 15 दिन बढ़ती भी है, जो भी टाइम बढ़ता है तो आईटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर 7 दिन भी बढ़ती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। 7 दिन में आप अपना एडमिशन की प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे। और मेरे को एक चीज़ लगती है कि ईमानदारी से आप जब एडमिशन कर लेंगे तो ईमानदारी से उन बच्चों को पढ़ाएंगे। देखना है कि कितना आप पढ़ाते हैं कि या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन डीजीटी और मैं दोनों ये आशा विश्वास कर रहे हैं कि लेट एडमिशन होने के कारण बच्चों के भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ईमानदारी से एक्स्ट्रा क्लास और जो आपने पेश किया हुआ है कि हम कैसे करके पढ़ाएंगे टाइम टेबल, उस टाइम टेबल पे ईमानदारी बरतेंगे और बच्चों के साथ में कोई किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बच्चों को भी मैं बोल रहा हूं कि आप एडमिशन जो ले रहे हैं बड़े ईमानदारी से एडमिशन लीजिए आप, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास टाइम कम है, इसलिए आईटीआई जा कर के पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए और खूब मेहनत करिए। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कि दलाल माफियों के कारण आप जो है तो एडमिशन ना लीजिए, आप डायरेक्ट आईटीआई में जाइए और वहां एडमिशन लीजिए। कई तरह की जो खबरें आई हैं, अभी भी खबर आ रही है कि दलाल जो है माफिया सक्रिय हो गए हैं एडमिशन के लिए और आईटीआई की सीट भरने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें आप छोड़िए, डायरेक्ट आप आईटीआई पे जाइए और डायरेक्ट एडमिशन करिए। हो सकता है कि आपको कम में एडमिशन हो जाए और जो माफिया दलाल है वो कहीं गलत आईटीआई में आपका एडमिशन ना कर दे, जिसका अफिलिएशन है या नहीं है। कई बार ये चीज़ पाया गया है कि एडमिशन यहाँ है और आपका जो है तो एडमिशन वहाँ हो गया है, दूसरी आईटीआई में हो गया है, तो वो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, ये आप मान के चलिएगा। तो ये हुई पहली न्यूज। अब चलते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि 12 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक सीबीटी सप्लीमेंट्री एग्जाम है। इसके बाद डीजीटी प्रैक्टिकल एग्जाम चालू करेगी। आज जो बैठक हुई है उसकी बात बता रहा हूं। 25 तारीख से इसका 25 दिसंबर से काम चालू हो जाएगा, संसाधित होना चालू हो जाएगा और इसके बाद 7 तारीख को सीबीटी एग्जाम जैसे खत्म होगा वैसे तुरंत उसके बाद ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम चालू हो जाएगा। मान के चलिए कि 7 को है तो 10 से चालू हो जाए या 8 को हो जाए या 9 हो जाए। डीजीटी बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहती है। 20 तारीख के पहले पहले, बल्कि 15 तारीख के पहले पहले वो ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम 100% करवाएगी। ये पूरी चीजें फाइनल हो गई हैं, कल के मीटिंग में ये सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। अब अगर मान के चलिए कि कभी भी ईडी और प्रैक्टिकल के चक्कर में सेंटर में दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, नकल प्रकरण आता है, तो फिर वो एक अलग चीज है। अभी उन लोगों ने बनाया है कि 20 तारीख के पहले पहले, मतलब अगर 7 तारीख हुआ तो ये आप मान के चलिए कि 15, 16, 17, 18 के पहले पहले आपका ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ये आधिकारिक न्यूज आ गई है। पहले भी मैंने दिया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे सीबीटी एग्जाम खत्म होगी वैसे तुरंत हो जाएगा आपका, ठीक है, वैसे हो जाएगा। तो अभी आधिकारिक रूप से हो गई है। और सुनिए, ये जानकारी आईटीआई के मेल पे, स्टूडेंट के मेल पे पहुंच जाएगा। आपका एडमिट कार्ड जैसे सीबीटी का निकला है वैसे जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल का निकलेगा। इसमें एक चीज आज और हुई है कि ईडी के बहुत ज्यादा लड़के नहीं हैं, कम ही लड़के हैं,
तो उनका रिजल्ट कितना जल्दी से जल्दी निकाला जाए, इस पर भी जो है तो बहुत बड़ा फैसला हो गया है कि इस पे कुछ बहुत अच्छी न्यूज बहुत जल्दी डीजीटी देगी। और डीजीटी का कहना है कि हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे। अब सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि रिजल्ट निकालने के लिए जितना जल्दी प्रैक्टिकल का नंबर आईटीआई के जो इंस्पेक्टर आएंगे, अधिकारी आएंगे एग्जाम लेने के लिए, वो कितना जल्दी दिखाते हैं। हालांकि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में रहता है नंबर चढ़ाने के लिए। अगर उस बीच में वो नंबर जल्दी से चढ़ा दिए तो ये मान के चलिए कि सीबीटी वाला जो आपका एग्जाम का डेटा है, जो सीबीटी में भी फेल है, तो वो बना हुआ वो अब पर डे विप्रो जो है तो उसको संसाधित कर रही है। और जैसे ही प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ा, जो प्रैक्टिकल में फेल हैं, जो ईडी में फेल हैं, उनका रिजल्ट निकल आएगा। तो आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करिए। आपका जो है तो बिल्कुल इस बार गोल्डन चांस है। एक चीज और आई है जो है तीसरी न्यूज। तीसरी न्यूज ये है कि जो लड़के रह जाएंगे किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए हैं, या फीस जिनकी नहीं जमा है, या ईडी हो गई, या प्रैक्टिकल हो गया, या फिर सीबीटी हो गया, उनके लिए फरवरी में एक और लास्ट चांस मिलेगा। उसमें वो लड़के बैठ करके अपना एग्जाम दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आई है, बहुत बड़ी न्यूज आई है। आज ये फैसला हुआ है। फरवरी में कब एग्जाम होगा अभी इसका टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम हो जाने के बाद देखेंगे कि कितने लड़के जो है तो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, या कितने लड़के सप्लीमेंट्री फिर से आए हैं या फिर से फेल हैं, तो उनको कौन सा मौका दिया जाए कि ना दिया जाए, क्या किया जाए, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और इसी बीच में जब एक और मैं चीज बता दूं कि जो लड़के ईडी प्रैक्टिकल वाले भी छूटेंगे या मार्च वाले भी छूटेंगे, बहुत सारे लड़के जो ऐसे हैं, कुछ होता है अगर उनके साथ, तो फरवरी में एग्जाम करवा दिया जाएगा। ईडी प्रैक्टिकल का पहले भी मैं बता चुका हूं, आपके कल के भी न्यूज में बता चुका हूं, कई बार बताया हूं कि जो 9000 छात्र हैं उनको जब ये ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकलेगा तभी आपका रिजल्ट निकालेंगे। उसमें 2 ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है, एक तो आपको रिजल्ट को अपडेट करना या आपको ग्रीवांसेस करवाना। 2 चीज है, 2 चीज रखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो हमेशा रखे हैं कि ग्रीवांसेस होगा, आपको ग्रीवांसेस करना पड़ेगा और उसको नोडल अप्रूवल करेगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, या डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। कई बार क्या है कि बहुत सारे डेटा नहीं गए हैं, अब जब डेटा नहीं गए तो वो क्या करेंगे, ग्रीवांसेस डलवाएंगे। आप ग्रीवांसेस डालोगे तो फिर वो नोडल वहां पहुंचाएगा। लेकिन हालांकि ये सेकेंडरी ऑप्शन रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ने उन्होंने जहां जहां ऐसे हुआ है, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश में ऐसे लड़के पाए गए हैं कि जो गलतफहमी के शिकार होकर के एग्जाम दिए हैं, तो उनको लिस्ट मंगवा ली गई है और उस लिस्ट के हिसाब से आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो बच्चे बचते हैं तो उनको ग्रीवांसेस का मौका देंगे, और फिर अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं, किसी कारण से कुछ होता है, तो आपको फरवरी में एक चांस मिल जाएगा, उसमें आप जो है तो क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये आईटीआई के लिए न्यूज थी। और अब जो है तो मैं आपको ले चलता हूं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 के लिए 2422 पोस्ट मांगे हैं। आवेदन जो है तो आईटीआई पास वाले लड़कों के लिए है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये देख लीजिए आप, फिर आगे चलते बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि rrccr.com पे वेबसाइट पे जाइए, ये रेलवे की वेबसाइट है और वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप 2023 के लिए 2422 पोस्ट पर मांगे हैं आवेदन। आईटीआई पास जो है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रेलवे में सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं छात्र, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आईटीआई पास जो है तो छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दरअसल सेंट्रल रेलवे जो है तो अप्रेंटिस पर
बम्पर भर्ती निकाली है। सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 के लिए योग्य जो छात्र हैं वो आमंत्रित करते हैं उनका आवेदन। जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना rrccr.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन करने की लास्ट जो है तो डेट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए कैंडिडेट को 15 जनवरी 2023 तक का समय दिया है। और आवेदन के लिए ज़रूरी जो योग्यता है अप्रेंटिस पद के लिए, तो भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 अंक पाना है, 50% अंक पाना है। 10वीं के पास या समकक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत होनी चाहिए। आयु सीमा जो है तो सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की 15 दिसंबर 2022 को न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग देख लीजिएगा। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले छात्रों को आवेदन शुल्क के तौर पे 100 रुपये का भुगतान करना होगा। और शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान के माध्यम से किया जाता है या किया जाएगा। वैकेंसी का जो डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ कि इस भर्ती के अभियान के तहत में सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप के कुल 2422 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। और सेंट्रल रेलवे मुंबई क्लस्टर में कुल 1649 पदों का सेंट्रल रेलवे के मुंबई क्लस्टर में कुल 1659 पदों को भरा जाएगा। और भुसावल क्लस्टर में 418 पदों की नियुक्ति की जाएगी। पुणे क्लस्टर में अप्रेंटिस के 152 पदों की भर्ती की जाएगी। और सेंट्रल रेलवे नागपुर क्लस्टर में 114 भरे जाएंगे, जबकि सोलापुर क्लस्टर में लगभग 79 पदों की भर्ती की जाएगी। और सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी वो अप्रेंटिस पद पर भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर कैंडिडेट का सिलेक्शन योग्यता सूची के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट पे कैंडिडेट द्वारा मैट्रिक में हासिल किए गए नंबरों के प्रतिशत और ITI के अंकों के आधार पर की जाएगी। पैनल मैट्रिक और ITI के साधारण एवरेज अंकों पे आधार होगा। तो आप लोग जो है तो ITI ये चीज़ें देख लीजिए और इसके बाद आप जाइए और भरिए। और सभी को बहुत सारी बधाई जो पास हुए हैं और जो अभी परीक्षा दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं रेलवे में, रेलवे की बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है, एक तो सरकारी जॉब है। तो आप लोग जाइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर करिए। तो जो लड़के पास हैं वो लड़के जो है तो इस पर अप्लाई करें, देखते रहें। न्यूज में भी अब माने जॉब के लिए भी आएगा, लास्ट में जॉब के लिए रहेगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। और एक चीज़ बता दूं, अभी तक बहुत अच्छे एग्जाम गए हैं, आगे भी कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि बिहार के कुछ प्राइवेट जो सेंटर दिए हैं उन सेंटरों से शिकायतें आई हैं। अब मैं आपको बता दूं तो आपको ताजुब होगा कि वहां पास करवाने के नाम पे 8 से 10 हज़ार रुपए लिए गए हैं। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, अब क्या बताऊं मैं, मेरे को तो हंसी आती है। लेकिन अगर ऐसा है तो भैया अभी आप लोग रोकिए और रुकिए, ठीक है। और जौनपुर में भी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी मैंने बताया था। तो भैया जो बचे हुए हो तो क्यों ऐसे कर रहे हो आप? 8-8, 10-10 हज़ार रुपए दे करके पता चलेगा कि आपका पैसा भी चला गया और एग्जाम भी कैंसिल हो गया। तो बहुत सारे बच्चों को जो है तो जिंदगी बर्बाद मत करिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जो है तो PDF ले लीजिए, जो ले रहे हैं आप लोग पढ़ने के लिए, और अपने फैकल्टी के पास जाइए। वहां अगर आप 1 घंटे आधे घंटे में समझ लेंगे तो आप पेपर बहुत सारी चीजें निकाल लेंगी। DGT खुद आपको पास करने के लिए मटेरियल दी हुई है। जैसे हम लोगों के जमाने में कुंजी थी, फिर गाइड आई, फिर 2020 सीरीज आई और अब PDF आ गए। अब भला ये PDF कितनी भला करेगी आगे चल करके, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, पास तो हो जाओगे आप, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बाकी अब आपके हाथ में है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी क्या चीजें हैं, वो अब आपके ऊपर है कि कितना आपको नॉलेज है, आगे आप कितनी नौकरी में पाते हैं ये आपके है। लेकिन आपके पास
टाइम है ही नहीं है, आपको पास होना है, तो आप फिर जाइए भैया वो पीडीएफ पढ़ लीजिए। हाँ, आज फिर से कह रहा हूँ, किसी यूट्यूबरों की कहानी से मत सुनिए, मत पढ़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और कि मुद्दे अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कुछ नॉलेज की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ जो है तो अवेयरनेस के पड़े हुए हैं, तो वो देखते रहिए, उसको भी देखिए, आज नहीं तो कल आपके काम में ज़रूर आएगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, ठंड आ गई है, अगर आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं तो गरीबों को दीजिएगा, गरीबों को ज़रूर दान दीजिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, और जो मन में आए वो करिएगा, बिंदास रहिएगा। आपका आज का भी दिन सही हो और कल का भी दिन आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।